पार्टी बयानिया कौन देगा, किसका बयानिया सच्चा और किसका झूठा, वर्कर्स किसकी बात पर यकीन करें, किसके नाम पर मोहर चलाएं। जेल में मौजूद इमरान खान ने पार्टी की कमान वकील रहनुमा को तो दे दी, लेकिन क्या पीटीआई पर वकीलों का कब्जा हो चुका है? क्या तहरीक-ए इंसाफ भी वकला बार काउंसिल्स की तरह ग्रुपिंग का शिकार हो चुकी है? पार्टी पहले ही ज़ेरे एताब है, लेकिन पीटीआई रहनुमाओं को मीडिया पर अपने नंबर्स बढ़ाने की फिक्र लगी हुई है। पीटीआई में रोज़ नया बयानिया आता है। गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई के वकील रहनुमाओं ने यके बाद दीगर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर डाली। एक रहनुमा को सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है, लेकिन दूसरे ने चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद कर डाला। नौ मुंतखब चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जब से इंतखाबात का सिलसिला शुरू हुआ, मुल्क में एक पार्टी के साथ नारवा सलूक इख्तियार किया जा रहा है। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी ऐसे तरीके से नहीं निभा रही। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए किरदार अदा करे और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ फराहम करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस वक्त दिलचस्प सूरत हाल सामने आई, जब पीटीआई के रहनुमा शेर अफजल मरवत अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। बैरिस्टर गौहर खान ने शेर अफजल मरवत को प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोक दिया। ताहम शेर अफजल मरवत ने कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान से मिलकर आया हूँ, मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और कैमरों के सामने बैठते ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए उन पर अदम एतमाद कर डाला। शेर अफजल मरवत ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान से अभी मिलकर आया हूँ, मैं जो भी कहूँगा इसको खान साहब और पीटीआई का बयानिया समझें। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस जनरल बाजवा और जनरल फैज ने दायर किया था। अदालतों का पीटीआई के हवाले से किरदार मुनसिफाना नहीं। उनका कहना था कि जो भी मैं कह रहा हूँ वही पीटीआई और इमरान खान का बयानिया है। इस सूरत हाल को देखते हुए तर्जुमान तहरीक-ए इंसाफ ने वजाहत जारी की और कहा कि शेर अफजल मरवत का बयान इनफरादी हैसियत में है, इसको पार्टी पॉलिसी ना समझा जाए।